हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पंकज द्विवेदी आप सभी का इन्फिनिटी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ्स का डिटेल्ड एनालिसिस लेके आ रहे हैं जो कल 7 फरवरी को सैनिक एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। तो उसका जो जीके और इंग्लिश का डिटेल्ड एनालिसिस है हमने उसको ऑलरेडी डाल दिया हुआ है चैनल पे। तो अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोग मैथ का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। हालांकि इसको मैं पीडीएफ पे भी बना सकता था, लेकिन इसको ऑन बोर्ड बनाने के लिए सिर्फ इसलिए मैं आया हूँ ताकि आप उसको समझ भी सकें कि इन क्वेश्चन को कैसे करना था, ठीक है। हमारे चैनल का उद्देश्य आपको सिर्फ आंसर प्रोवाइड कराना नहीं है, आपको सिखाना भी है ताकि आपको जो तैयारी या तो कर रहे हैं या तो तैयारी कर चुके हैं वो सबको पता चले कि एग्ज़ाम को या क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो सेट है ये सेट है बी, ठीक है। हो सकता है आपके पास दूसरा कोई सेट है, लेकिन क्वेश्चन तो सभी में सेम है, उनका सीक्वेंस चेंज है। तो मैंने क्या किया है कि इस बुकलेट का जो पीडीएफ है मैथ का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद फिर आपको इस वीडियो को देखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन लिखाने वाला नहीं हूँ जो हमारा टाइम भी बचा लेगा और आपका भी टाइम बचा लेगा, ठीक है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया है, सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपका जो भी सेट रहा हो आप सोल्यूशन देख लेंगे और अपने सेट के हिसाब से उसको आप मैच कर लेंगे। तो ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, तो पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है, तो मैं कोई भी लैंग्वेज बोल दूंगा जैसे मुझे सुटेबल लगेगा, ठीक है। आप उसको समझिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है 21 जो गोट्स हैं वो क्या है 15 काउस के इक्वल क्या कर रही हैं, घास को चर रही हैं, ठीक है। चलिए, जो 21 बकरियां हैं, 21 बकरियां क्या है भाई 15 गाय के बराबर क्या कर रही हैं 15 काउस के इक्वल चारा को चरती हैं। तो पूछ रहा है कि अगर 35 गाय के बराबर चारा कितनी बकरियां चरेंगी। तो अगर 21 गोट है 15 गाय के बराबर अगर चल रही हैं तो हमको बताना क्या है कि अगर इसके जगह पे क्या होता 35 काउस होता तो कितनी बकरियां होती। तो इसको डायरेक्ट हम रेशियो मेथड्स कर सकते हैं। तो देखिए 3 7 जा 3 5 जा, है ना। तो रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है 7:5 का। अगर आप ऐसे देखें कि जो 5 काउ वगैरह है ये कितना है 35, अगर काउ की वैल्यू पूछा है तो 7 टाइम्स है। इसी प्रकार से अगर 7 है तो ये भी 7 टाइम्स होना चाहिए। मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए 49 गोट्स। मतलब 49 गोट्स जो है वो 35 काउस के इक्वल क्या करेंगे, घास को खाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर है सेकंड 49 आंसर है, इसका आंसर सेकंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एक मैकेनिक 9 कारों से 36,000 रुपया कमाता है। तो 9 कार से कितना कमा रहा है भाई 36,000। मतलब अगर एक कार से कितना कमा रहा होगा ये 9 4 जा, मतलब 4,000 रुपीज एक कार से कमा रहा होगा। पूछा जा रहा है कि अगर एक दिन से 27 कारें प्राप्त होती हैं, है ना, एक दिन में कितना प्राप्त हो रहा है 27 कार्स अगर उसको मिल रही हैं, तो एक कार से कितना कमा रहा है भाई 4,000 कमा रहा है। मतलब 27 कार से कितना कमाएगा 27 इंटू 4,000 कितना हो जाएगा ये 108, ठीक है 108, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है 1,08,000, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया 27 4 जा 108 और 3 जीरो है तो 3 जीरो का आप इसको ऐसे लिख लीजिए। डायरेक्ट मेथड होता है मल्टीप्लाई करने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई जो है वो किसके इक्वल है भाई 3:5 के। तो आपको वैल्यू बतानी है कि 3x + 4y रेशियो 8x + 5y। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू क्या है 5 है। बस इसको पुटिंग मेथड से कीजिए। 3 है, x की वैल्यू 3 है, 4 की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है 5 है, रेशियो यहाँ पे 3 हो जाएगा, अब y की जगह पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 + 5 4 जा 20, 8 3 जा 24 + 5 5 25, ऐड कर दीजिए 29:49 ऑप्शन आपका थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि 10 आदमी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 5 दिन में पूरा करने के कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। सिंपल है, एमडीएच रूल है, सब ऑफलाइन क्लासेज हमने पढ़ा हुआ है। यह है मेन डे आवर वाला रूल है एमडीएच।
अगर रेशियो मेथड से जाएंगे तो ये है क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, दो टाइप का होता है। तो जो मेन डे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सब इनवर्स प्रोपोर्शन के होते हैं। तो 10 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 5 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, है ना, m2 आदमियों की अगर आवश्यकता है तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 5 2 जा 10, मतलब क्या हो जाएगा, कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, 8 मैन की जरूरत पड़ेगी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आपको समझ में, अगर मैं स्पीड से कराता जा रहा हूँ, है ना, आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं क्या है कि आपका टाइम भी सेव हो जाए, हमारा भी टाइम सेव हो जाए, इसलिए मैं इसको थोड़ी स्पीड से करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक एनसीसी कैंप में 1200 प्रशिक्षार्थी भाग ले रहे हैं। ठीक है, 1200 टोटल है, जिसमें से 900 को गणतंत्र दिवस कैंप के लिए चुना गया है। तो 12 से में सिर्फ 900 ही सिलेक्ट हुए हैं गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के परेड के लिए। ठीक है, अब उसमें पूछा जा रहा है कि चुने हुए एवं नहीं चुने हुए के बीच का रेशियो क्या है। तो चुने हुए कितने हैं, 900, तो जो नहीं चुने हुए हैं वो कितने हो जाएंगे, 300। होगा कि नहीं होगा, ये सिलेक्टेड है, ये क्या है, नॉट सिलेक्टेड है। इनका पूछा जा रहा है रेशियो कि चुने हुए एवं नहीं चुने हुए, तो चुने हुए 900 है, नहीं चुने हुए 300 है। रेशियो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 300, मतलब क्या हो जाएगा भाई, 3:1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, यदि एक लड़का किसी पुस्तक को 450 में बेचता है मतलब सेल कर रहा है, कितने में, 450 रुपीज पे, और उसको क्या होती है, लॉस होता है कितना, 10% का। तो अगर 10% का उसको लाभ कमाना हो तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे टैकल करेंगे भाई, अगर 450 है, उसको 10% की अगर लॉस हो रहा है, मतलब उसका क्या हो गया, 90% है, और आपको 10% का क्या करना है, प्रॉफिट लेना है। तो 100% तो टोटल होता है, 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, उसका एसपी, सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस को हम एक्स मान लेंगे, इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 450 इंटू 110 अपान में 90, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 5 जा 11 5 जा क्या हो जाएगा, 550। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे गड़बड़ी भी की हुई है, उन्होंने सिर्फ उसका क्या निकाला है, कॉस्ट प्राइस निकाला है। कॉस्ट प्राइस नहीं चाहिए तो उसको 10% के बाद प्रॉफिट बताना था, अगर ऐसे निकालेंगे तो 500 आएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने यहाँ पे 500 टिक किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 550 होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक आदमी, एक मिनट इसको इरेज करते हैं, एक आदमी एक स्पीकर को 20% लाभ पर 7500 में बेचता है। ठीक है, और दूसरे स्पीकर को 10% की हानि पर 8100 में बेचता है, कुल हानि अथवा लाभ ज्ञात कीजिए। तो अगर 7500 में बेच रहा है, 7500 में कब बेच रहा है, 20% लाभ, मतलब ये क्या है, 120% है। तो 100% इसका क्या होगा, 100% का क्या हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 7500 100 अपान में क्या हो जाएगा, 120, 10 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 6 जा 2 5 जा 6, इसको कैंसिल कीजिए, 6 1 जा 6 2 जा, है ना, 6 5 जा 0। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा भाई, ये 506250, इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, सीपी। ऐसे ही दूसरे पे बोल रहा है कि 8100 में बेचता है, 8100 में बेचता है, 10% क्या है, हानि है, मतलब 90% के इक्वल है। इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा भाई, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा क्या, तो सीपी की वैल्यू, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट भी 9000 आ जाएगा ये, लेकिन मैं सोल्व करा के दिखा रहा हूँ आपको, 9 9 जा 0, तो 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 9000 रुपीज सीपी की वैल्यू। तो टोटल सीपी देख लीजिए और टोटल एसपी देख लीजिए, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है भाई आपका, CP1 प्लस इसको CP1 इसको CP2 मान लीजिए, 6250 प्लस 9000 कितना हो जाएगा, 052, इतना हो रहा है 15250, और टोटल सेलिंग प्राइस कितना था, एक का 7500 था और एक का 8100 था, इसको भी ऐड कीजिए।
ठीक है। अभी टोटल सेलिंग प्राइस है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है। यहाँ पे देख क्या पा रहे हैं, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, डेफिनेटली हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 15,600 माइनस 15 to 50, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 350 रुपीज का। तो प्रॉफिट है इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। लाभ बराबर 350 रुपए। नेक्स्ट है, यदि यदि 318 M और 42 क्या है, ये प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है। तो M की वैल्यू बतानी है। तो हमको ऐसे पता होता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, आप इससे भी निकाल सकते हैं, या तो फिर आप उसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख के कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा भाई, इसको 3 1 जा 3 6 जा। अगर m को आप ऐसे लेके आएंगे 42/6 हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 7 हो जाएगी। तो आप इसे यहाँ से भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन से भी कर सकते हैं, या तो रेशियो लगा के भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 8 था, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आप सिंप्लीफाई करना है, 0.05 प्लस 1.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.5 इक्वल किसके होगा, ठीक है। इसको चाहे आप पहले सबको चेंज कर लीजिए फ्रैक्शन में, अपॉन 100 प्लस 15/10 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई है तो अपॉन में 10 हो जाएगा, इंटू 5/10, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इस जो जैसे कट रहा है इसको काट दीजिए, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 20 जा, तो 1/20 प्लस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 40, तो 2 प्लस 15 17/में क्या हो जाएगा 40। अब इसको डिवाइड कराइए, तो डिवाइड अगर कराएंगे तो 0 टाइम्स 4 टाइम्स 160, ठीक है, 2 जा 5 जा। तो देखिए ऑप्शन इतने क्लोज हैं, ऑप्शन था 4.25 42.5 0.425 और 0.42। तो जिन्होंने 2 अंक तक लेके गए होंगे तो इसको टिक कर दिए होंगे, जब भी एग्जैक्ट जो सोल्यूशन था वो ऑप्शन क्या था, थर्ड ऑप्शन था, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट ने भी एक गलती करी हुई है, 0.42 2 डिजिट तक लेके गया हुआ है, जब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है 0.425, ठीक है। नेक्स्ट है 7 प्लस, इसको भी सिंप्लीफाई करना, 7 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 7 प्लस 89 माइनस 94 डिवाइड बाई 2 प्लस 33 9 इंटू 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 11। तो ये देखने में बस लंबा सा है, घबराना नहीं है देख करके। जो रूल है बोर्ड मास का, पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा 96, चाहे ब्रैकेट को खोल दीजिए, माइनस 94 में 2 को डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8 2 7 जा, प्लस इसको सॉल्व कीजिए, 33 में पहले 3 का डिवाइड कीजिए 11, प्लस अब यहाँ पे पहले इंटू माइनस 7, इसको ओवरऑल को 11 से डिवाइड कराना है। अब यहाँ पे 7 प्लस 5 12, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, रुक जाइए, ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 96 कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, माइनस 47 प्लस 11 प्लस, अब 18 चाहे 7 को वो कर दीजिए, माइनस 11 ही हो जाएगा, 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 11, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा माइनस 180 माइनस 47 प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, ओवरऑल ऐड कर दीजिए, ये 7
ये -2 to 5 आना चाहिए। तो -2 to 5 है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत भार 160 केजी है। तो 20 का औसत भार कितना है? 160 केजी है। फिर 5 लड़के और हैं जिनका क्या है 250 केजी, सॉरी 50 केजी है। तो सभी का औसत भार निकालना है। तो पहले 20 थे, फिर 5 और आए, मतलब कितने हो गए तुम्हारे? 25 स्टूडेंट्स हो गए। मल्टीप्लाई कीजिए, 16 दूना 32 डबल 0 और ये हो जाएगा क्या 250 अपान में 25। ऐड कीजिए 0 5 4 3, 25 से डिवाइड कीजिए। तो 25 1 जा 25 और यहाँ पे बचेगा 95, 3 जा और 8 जा, कितना हो जाएगा 138 केजी। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। एक समूह में 7 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 2 to 6 है। उनमें से 6 द्वारा प्राप्त किए गए अंक, अब 6 आपको पता है, पहले से आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 340, 180, 260, 56, 275 और 307 सबको ऐड कर दीजिए। तो 6 5 11, 11 7 18, 1 7 1 8 5 13 13 14 19 19 4 23 23 8 31 3 3 6 2 8 5 2 10 1 11 3 14 1418 आएगा। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और 2 to 6 है तो 2 to 6 में 7 को मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ओवरऑल देखेंगे। ये आ रहा है इतना। अब इसमें पूछ रहा है भाई कि एक विद्यार्थी से मिसिंग है, तो साथ में का वैल्यू कितना होगा? इसमें आप इसको क्या कर देंगे 1418 को सेपरेट कर दीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा 164। ठीक है, 164 आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। एक बार आप अपने से भी चेक कर लीजिएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना? हालांकि गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है भाई। 8 + 4 - 2 इंटू 17 - 12 इंटू 10 - 89, इसकी वैल्यू निकालनी है। और इसकी वैल्यू निकालने के पहले ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। ब्रैकेट क्या हो जाएगा 8 4 12, 12 में 2 घटाइए मतलब 10 इंटू, और 17 में 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू 10 है -89, तो 10 है और ये कितना हो जाएगा 50 - 89। तो 589 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा 411। 411 ऑप्शन आपका सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट है। एक बल्लेबाज 17वें मैच में 87 का स्कोर बनाता है। इस प्रकार उसका औसत जो है 3 से बढ़ जाता है। तो 17वें मैच में बना रहा है मतलब 3 से बढ़ रहा है, तो 17 × 3 मतलब 51 होगा। और उसका जो 87 का स्कोर कर रहा है, ठीक है, 87 इसको सेपरेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36। तो 16वें मैच तक उसका क्या था 36 था, और पूछ रहा है कि 17 मैच के बाद उसका कितना हो जाएगा। तो 17वें मैच के बाद उसका 3 से बढ़ गया, तो 36 + 3 मतलब उसका स्कोर कितना हो जाएगा 39 का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 3 5 7 9 11 13 का औसत निकालना है। सबको आप ऐड कर दीजिए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ओवरऑल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ऐड कर दीजिए 3 1 4 4 5 9 7 16, 16 9 25, 25 1 26 10 36, 36 3 39 49, 49 अपान में 7, कितना हो जाएगा एवरेज 7 का। ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या फर्स्ट।
तो इसमें कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस जोड़ घटाना अगर आपको अच्छे से आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन बोर्डमस, तो बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे। और थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर भी होता है, तो एग्जाम प्रेशर को अगर आप हैंडल कर गए होंगे तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है आराम से 250 के आसपास आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई का x% 100 है। बाई का x% क्या है भाई? 100 है, ठीक है। और z का बाई % क्या है? 200 है। अब आपको इसमें करना क्या था, x और z के बीच संबंध क्या होगा? x और z के बीच संबंध क्या होगा? z = 2x। सीधे ऑप्शन 3 आप टिक कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना हो तो मैं तरीका बता दे रहा हूँ। बाई की वैल्यू निकाल लीजिए। बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? इसको ऊपर 100 जाएगा, नीचे x आ जाएगा, फिर यहाँ पे बाई की जगह पे पुट कर दीजिए। जब बाई की जगह पुट कर देंगे तो आंसर इसका डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के 2/5 पार्ट के 1/3 में, मान लीजिए संख्या कोई भी मान लीजिए x मान लीजिए, x का 2/5 1/3 का 1/4 क्या है? 15 है। तो पहले संख्या निकाल लीजिए, फिर संख्या का बोला क्या है? 40% भी निकालना है, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए भाई। ये हो जाएगा क्या? 2 2 जा, बाकी 5 3 15 दूना 30। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 × 3, ये हो जाएगा क्या? 450। अब बोला क्या इसका 40% निकालिए, तो 450 का 40% निकाल दीजिए भाई। 1 0 से 1 0 1 0 से 0, क्या हो जाएगा भाई? ये 4 5 या 20 और 4 2 16 18, कितना हो जाएगा भाई? ये 180। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 है एक लाइब्रेरी में औसतन 510 आगंतुक रविवार को और 240 दिन अन्य दिन आते हैं। तो रविवार से शुरू होते हुए 30 दिन में, तो अगर 1 तारीख को स्टार्ट करेंगे तो आप इसके साथ साथ के डिफरेंस पे देख लीजिए, अगला कब पड़ जाएगा? 8 को, 15 को, 22 को, 29 को। देख रहे हैं 5 संडे पड़ रहे हैं, तो अगर 5 संडे तो हर संडे पे कितना हो रहा है भाई? 510 आगंतुक है, मतलब कितना हो जाएगा ये? ठीक है, तो 2550 हो जाएगा संडे के दिन। और बच कितने दिन रहे हैं? 5 है, 25 डेज बच रहे हैं। 25 डेज में कितने आ रहे हैं? 240 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6000। अब आपको ओवरऑल एवरेज निकालना है 30 दिनों का, तो इसको पहले ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये? 5585। तो 8550 में 30 से डिवाइड कर दीजिए, 30 दिन का निकालना है। 3 2 जा 3 8 जा 3 5 जा, कितना हो जाएगा भाई? 285। एवरेज कितना हो जाएंगे? 285। ऑप्शन है इसका सेकंड। इस प्रकार से 18 क्वेश्चन हो गए हैं। जो भी आपका स्कोर है, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि अभी तक हमने इतना स्कोर किया हुआ है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, सैनिक नवोदय, RMS, RIMC वगैरह की, तो हमको ऑफलाइन कोचिंग पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, 9713852401 है ना। ये सुंदरनगर रीवा में हमारी कोचिंग है। ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। ऑफलाइन बैच के लिए आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 700 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर जिसको बोलते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 700, ठीक है। लेंथ कितना, सॉरी ब्रेड्थ दिया हुआ है आपका 25। आपको क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। तो लेंथ क्या हो जाएगा? 700/25, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई? ये 25 से काटिए, 25 दूनी 50, 200, 28 हो जाएगा। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 मीटर, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, रीना ने 1200 रुपये का जो ऋण है साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए लिया है जितनी ब्याज दर है।
यदि उसने 432 रुपये का ब्याज, अब यहाँ पे देखिए आपको प्रिंसिपल पता है 1200, अब यहाँ पे टाइम और रेट एक ही है, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना हमको मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 432 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमको पता है क्या है, एस आई इक्वल टू होता है PRT/100। तो 432 रुपीज़ अगर है, प्रिंसिपल है 1200, रेट और टाइम एक ही है, चाहे आप रेट रेट लिख लीजिए चाहे टाइम टाइम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपान में 100 0 0 432 अपान में हो जाएगा क्या 12 इक्वल टू R इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 जा और 6 जा, आर स्क्वायर की वैल्यू है 36, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी √36, चाहे लिख लीजिए चाहे सीधे सीधे 6 लिख लीजिए। मतलब रेट भी 6% है और टाइम 6 ईयर्स होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है, एक घड़ी में 7:15 है, तो बना हुआ कोण क्या होगा। सिंपल है, अगर 7 बज रहा है तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, तो 6 के बाद यहाँ पे कहीं 7 होगा 15, तो जो घड़ी का जो एंगल होगा कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये जो है 7:15 है, मतलब ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से तो अधिक है, 40 का 15% किसी संख्या मान लेंगे x है, संख्या के 25% से क्या है 2 अधिक है, इस प्रकार से लिख लीजिए। अब भाई क्या है कि इसको चाहे 5 से 5 3 जा 5 20 जा, ठीक है, 22 जा, 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 1 जा 4 जा, तो x/4 + 2, इसको इधर कर दीजिए, तो 6 - 2 इक्वल टू x/4, 4 × 4 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 16, वो नंबर क्या हो जाएगी 16, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 23 है, in the morning the temperature was -10 degrees Celsius, it was decreased 3 degrees Celsius by the evening, what is the temperature in the evening। तो -10 था, फिर 3 डिग्री और घट गया, मतलब क्या हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा आपका इवनिंग में, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 24 है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन इज 185 मीटर लॉन्ग एंड 220 मीटर वाइड। इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ये 220 मीटर है, ये क्या है 185 मीटर है। तो यहाँ पे क्या है 2 सड़कें हैं इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 185 मीटर लॉन्ग है, 220 मीटर क्या है वाइड है, इसमें 4 मीटर के एक समान चौड़ाई की 2 सड़कें हैं, इस लंबाई के समांतर दूसरी इसकी चौड़ाई के समांतर 1.25 प्रति वर्ग मीटर में सड़कों को लेवल कराने की लागत बतानी है। तो यहाँ पे क्या है 4 4, तो सीधे क्या 220 × 4 प्लस कर दीजिए 185 × 4, और माइनस क्या हो जाएगा 4 × 4, जो इसकी वैल्यू हो जाएगी उसको क्या करना है 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा आपका 088 + 4 से माइनस का हो जाएगा 16। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए -16, ठीक है, हो जाएगा भाई 16 0 4, ये क्या है मीटर स्क्वायर। अब इसका कॉस्ट क्या है 1.25 दिया हुआ है, तो 1.25 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कॉस्ट निकालना है तो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे 1 जा करेंगे कितना हो जाएगा, और फिर इसका क्या हो जाएगा मैंने 1/4 पार्ट है, तो 1/4 पार्ट में क्या हो जाएगा भाई ये 4 1 जा 401, कितना हो जाएगा 2005 रुपीज, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 है। एक आपके सामने टेबल दी हुई है, टेबल पे डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स दिए हुए हैं, उन मंथ्स का क्या निकालना है आपको, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या है कि न्यूयॉर्क शहर में पिछले वर्ष के 3 महीनों मई जुलाई सितंबर का एवरेज टेम्परेचर निकालना है। तो मई का जो है 21, जुलाई का 29 है और सितंबर का 24 है। ये 3 मंथ्स हैं। इन 3 मंथ्स को, इनका 3 मंथ्स का क्या एवरेज टेम्परेचर निकालना है, तो आपको ऐड कर दीजिए 74/3, ये हो जाएगा 3 2 जो 3 4 जो, ठीक है, 0.66 हो जाएगा क्या, 24.66 डिग्री सेल्सियस। इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। ट्वेंटी सिक्स है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। इन रोमन न्यूमरेशन इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाइड एज मेनी टाइम्स एज इट्स अकर। तो ये होगा ट्रू, क्योंकि इसे नॉट मल्टीप्लाइड बोला हुआ है। अगर सिर्फ मल्टीप्लाइड होता तो फॉल्स होता, मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक सर्कल है, सर्कल पे बोल रहा है कि अगर कोई एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ पे, उसके डायमीटर पे। तो सर्कल पे अगर कोई भी डायमीटर पे एंगल बनाएंगे जो कि सर्कमफेरेंस पे हो, तो ये एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है। एक बड़े घन का प्रत्येक भाग 44 सेंटीमीटर है। इसमें प्रत्येक 4 सेंटीमीटर भाग के छोटे छोटे क्यूब काटे जाते हैं। तो कम से कम एक घन द्वारा घिरे हुए कितने छोटे घन बनेंगे। इसका देखिए आंसर गलत है, इसका आंसर होना चाहिए था 1331, ठीक है। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, 44 इंटू 44 इंटू 44, एक क्यूब होता है वॉल्यूम, नीचे हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 11 जा 11 जा और 11 जा, मतलब होना चाहिए 1331 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो इसमें कहीं ऑप्शन दिया ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि मिसप्रिंट हो गया ऑप्शन 4 में, इसमें 33 बस दिया हुआ है, तो 1331 होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। अगर स्टूडेंट्स आपने ये अटेम्प्ट भी किया होगा तो या तो इसके नंबर आपको मिलेंगे, या तो फिर ओवरऑल जो भी है क्वेश्चन आपका जो 125 है तो 125 की जगह पे 124 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। एक डेसीमीटर किसके बराबर होता है। तो एक डेसीमीटर किसके बराबर होगा भाई, 1 इंटू 10⁻⁻1, है ना, क्योंकि पहले डेसीमीटर होता है उसके बाद मीटर आता है। तो इसके एक आगे है ये, मतलब मीटर में अगर चेंज करेंगे तो आपको एक वैल्यू पीछे आना पड़ेगा, मतलब 1/10 करना पड़ेगा। तो वही है 1/10 का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ एक फ्रैक्शन दिया हुआ, उस फ्रैक्शन में आपको बताना है कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर पे है। तो असेंडिंग ऑर्डर पे होगा ऑप्शन नंबर 4, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 7/12, 5/8, 3/4 और 13/16। इनका पहले क्या करेंगे, जितने भी डिनोमिनेटर हैं सबका एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, जो जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, तो आप पाएंगे सबसे छोटी ये है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से है। तो इसका जब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है वही एकदम अरेंज है, सही असेंडिंग ऑर्डर पे है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर पे बनाना होता है, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। नेक्स्ट है 31। 31 पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है, 945.341, पहले एडिशन आप कर लीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। 875.435 प्लस 31.025, इसको ऐड कर लीजिए 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर इसे माइनस क्या करना है, -1042.792, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है।
इसका ऑप्शन नंबर है क्या 4, या 09.009। ठीक है। नेक्स्ट है एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 12 सेंटीमीटर वाइड है और 8 सेंटीमीटर हाई है। वो कम्प्लीटली फिल्ड है वाटर से। तो वाटर का क्या बताना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। तो रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम क्या होगा भाई, LBH होता है। आपके पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 8 जा 120 इंटू 12, तो 12 12 में 144 होता है, 1440 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी ऑप्शन नंबर क्या है 4 है, 32 का भी। नेक्स्ट है 3 अंकों की संख्या n द्वारा 2272 तथा 875 को विभाजित करने पर हमें एक ही शेषफल प्राप्त होता है। n के अंकों का योगफल बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई कि 2272 है, इस प्रकार के क्वेश्चन में इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या हो जाएगा ये 7 16 में 7 तो 9 3 ये क्या बचेगा 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1397। अब 1397 को क्या करेंगे आप फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा क्या 11 इंटू 127। तो आपको 3 अंकों वाली संख्या चाहिए तो 1 to 7 का जो डिजिट सम है वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका है जो ऑप्शन फर्स्ट होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन अपने कोचिंग में करवाए हुए थे तो बच्चों से बन गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 34। जूलियो को हाफ आवर क्या है कपड़े धोने में, अपने बालों कंघी करने और कपड़े पहनने में लगता है। 1/4 आवर जो है नाश्ता करने में लगता है। तो टोटल कितना टाइम लगता है भाई, तो 1/2 प्लस 1/4 फ्रैक्शन है, सॉल्व कीजिए 2 + 1 तो 3/4 आवर्स इसको टोटल लगता है टाइम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3/4। नेक्स्ट है रोमन संख्याओं में से कौन सी गलत है, तो इसमें ऑप्शन जो थर्ड है LC लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है, बाकी वो सब सही है, सिर्फ ये वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 है क्वेश्चन नंबर 35 में थर्ड आंसर गलत है। ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन गलत है। 36 है एक आदमी यात्रा के पहले तो 60 किलोमीटर है 64 किलोमीटर पर आवर पर यात्रा करता है। अगला जो 160 है तो 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करता है। तो 320 किलोमीटर का औसत चाल क्या है, तो औसत चाल का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है भाई, अगर डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है तो औसत चाल क्या हो जाती है 2xy/x + y। तो 2 इंटू 64 इंटू 80 हो जाएगा 64 + 80। इसको सॉल्व कीजिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 71.11 है ना, मैंने सॉल्व किया हुआ है। अब इसको देख लीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा आपका 71.11, ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है ए फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स इंडेफिनिटली इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पे और देखिए ऑप्शन क्या था, प्लेन था, लाइन था, लाइन सेगमेंट है और पॉइंट है। क्वेश्चन ध्यान से जिसने पढ़ा उसको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा है फ्लैट सरफेस, तो फ्लैट सरफेस क्या है प्लेन होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 38 है दो पूरक कोणों के बीच अंतर 10 डिग्री का है, दोनों कोणों की मान। तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट इसके ऑप्शन से अटेम्प्ट कर सकते थे। ऑप्शन आपके सामने था 55 डिग्री 45 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, थर्ड था 50 डिग्री 60 डिग्री और 100 डिग्री 90 डिग्री। तो सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा क्या 100 डिग्री। जब अपने को पता क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण जिसको हम बोल रहे हैं उनका क्या होना चाहिए सम 90 डिग्री होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए सीधा है आपका यही 90 डिग्री हो रहा है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस भी 10 डिग्री है। यहाँ पे 110 डिग्री हो रहा है, यहाँ पे 190 डिग्री हो रहा है। तो डिफरेंस तो 10-10 का है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री दैट मीन्स द सम ऑफ टू एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। दैट्स व्हाई योर आंसर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39।
क्वेश्चन 39 है, बैगन भिंडी और प्याज का कुल भार 48.057 kg है। ठीक है, यदि बैगन और भिंडी का भार 5.35 और 24.52 है, तो इनको भाई अलग से पहले लिख लो। 5.35 है और 24.52 है, इन दोनों को आप सम कीजिए 29.87 kg आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला है कि प्याज का भार कितना होगा। टोटल भार हमको पता है, टोटल भार में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्याज का क्या भार था। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 7, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 बजेगा, 17, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा, प्याज का भार हो जाएगा 18.187 kg। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या था, करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक घनाभ में कितने फेसेस होते हैं, फलक होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसका ऑप्शन है फर्स्ट ही है, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन फर्स्ट, 6 दिया हुआ है। 41 है, 41 आप जो PDF है उसको डाउनलोड करके देखिए, वहाँ पे सीधा है कि ओ से लेकर के जो P तक का जो डिस्टेंस है। ठीक है, सॉरी एक बार मैं पढ़ देता हूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, चलिए मैं बना ही देता हूँ, जितना पढ़ूंगा उतना में बन जाएगा। O U S V R X, ये क्या है, 1, फिर W T P Q by 2 है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में आपको OP का यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन है। ठीक है, तो टोटल काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टोटल कितने हैं, 10 है। और OP कहाँ पे है, OP कहाँ पे है, 8 प्लेस पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको कट कीजिए, कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये 4/5। ठीक है, 4/5, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, दो क्रमागत पूर्णांक जिनके मध्य में 5/7 स्थित है। तो ये क्वेश्चन में डायरेक्ट है तरीका कि 5/7 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में हमको क्या पता होता है कि न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। मतलब ये क्या है भाई, हमेशा 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा। तो जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वही हमेशा सही होगा। ठीक है, 0 और 1। 43 है, इसमें से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4/5, 5/3, 5/6 और 5/2, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो 5/2 को देख के ही और 5/3 को देख के ही ये आंसर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो कभी भी ये जो सबसे छोटा फ्रैक्शन इस गिवन ऑप्शन में नहीं हो सकता है। अब लड़ाई इसके और इसके बीच में है। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 0.8 हो रहा है, यहाँ पे जब करेंगे तो 0.8 और 8 के बाद भी देखिए ये हो जाएगा 48 और बचेगा 20, तो लगभग 3 के आसपास जा रहा है। यहाँ पे 0.8 फिक्स है, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4/5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 44 है कि विच होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशन। तो इसमें क्या है कि कौन से ऑपरेशन में क्लोज होगा। क्लोज होने का मतलब क्या है कि अगर दो होल नंबर है तो उनको प्लस करें तो होल नंबर आए, मल्टीप्लाई करें तो भी होल नंबर आए, इनटू कर वो डिवाइड करें तब भी होल नंबर आए। तो इसमें क्या होगा भाई, मल्टीप्लाई है ना, ऑप्शन नंबर 3। इसमें आप कोई भी होल नंबर, दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर ही आएगा। ठीक है, एडिशन में भी यही पॉसिबल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, डिवीजन में ऐसा पॉसिबल है। 1 मिलियन का सक्सेसर क्या होगा, तो 1 मिलियन सक्सेसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 10 लाख 1। या तो 1 मिलियन में 1 ऐड कर दीजिए, सक्सेसर मिल जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, सॉरी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बी नहीं है, सेकंड ऑप्शन।
45 का। 46 पे आइए। दो संख्याओं का HCF 12 है, इनका जो अंतर है ये क्या है 12 है, तो बताना है। अब इसको भी आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे। यहाँ पे देखिए 84 96 है, 66 78 है, 70 82 है और 62 78 है। अब कोई भी होगा, आपको अगर ये HCF अगर 12 है मतलब क्या है कि गिवन नंबर जो है 12 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 12 से डिविजिबल कौन सी है, बस एक ही यही दिख रही है हमको कि जो 12 से डिविजिबल है। और इनका डिफरेंस भी कितना है, देखो इनका डिफरेंस भी कितना है 12 है, इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 47 है, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9 12 15 से प्रत्येक से भाज्य हो, मतलब डिविजिबल हो। इसका क्या निकालेंगे अपन, सीधे एलसीएम निकालेंगे। 9 12 15 का 3 से करिए, 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लीकेशन 180, तो इसका 180 क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 48 है, साबुन पाउडर का एक विशिष्ट ब्रांड 15 रुपये प्रति पैकेट में बेचा जाता है, इसकी लागत क्या है 144 पर दर्जन है। तो 144 पर दर्जन मतलब एक की कीमत कितनी हो जाएगी भाई 12 रुपीज़ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य जिसको बोल रहे हैं। अब बेचा जा रहा है मतलब सेलिंग प्राइस हमको कितना दिया है 15 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। अब चाहे आप इसको एक बेचिए, चाहे 8 पैकेट बेचिए, चाहे 8000 पैकेट बेचिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप सीधे सीधे इसमें निकालिए आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, भाई सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है 3 रुपीज़ का हो रहा है, कितने में हो रहा है 12 रुपीज़ में हो रहा है। इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह बड़ी बड़ी संख्या याद कीजिए जिसको 37 56 93 से भाग देने पर शेषफल 1 2 3 रहेगा। तो ये भी नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। देखिए 37 56 93, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये 36 रहेगा, ये 54 होगा और ये हो जाएगा क्या 90। इन तीनों को देखिए ये क्या है 18 से डिविजिबल है, ठीक है 18 से डिविजिबल है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सेकंड 18 ऑप्शन में है, मतलब आपका सेकंड नंबर ही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF LCM 6 और 8 64 है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था N1 N2 इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो एक नंबर आपके पास क्या है 96 है, दूसरी नंबर आपको निकालना है LCM 6 और HCF 6 और LCM 864 है। तो इंटू क्या हो जाएगा भाई 6 इंटू 864 अपन में 96। इसको काटें तो 16 से 16 6 जा 16 5 जा क्या हो जाएगा नेक्स्ट नंबर 54, ऑप्शन हो जाएगा क्या थर्ड। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। अगर कोई दिक्कत या समस्या अगर आपको आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको तकलीफ है, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमारा यही मोटिव है कि आप तक सारी वीडियोस समय से पहुँचे, और रीजनिंग का जो अभी पार्ट नहीं आया है वो रीजनिंग का पार्ट भी जल्द से जल्द अपलोड होगा, ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।